Welcome back in the next lecture of electric current. In previous lecture, we are discussing about the drift velocity. We have seen that what will be the magnitude of drift velocity. ठीक है, तो हमने क्या सीखा था कल कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अगर हम देखें तो डेरिवेशन में तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो वो आया था हमारे पास क्या E upon m into tau. And this drift velocity is equal to magnitude of electron and electric field divided by mass of electron into tau. इस tau को क्या बोलते हैं हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम. क्या बोलते हैं हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम. बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हमने देखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में. ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसके प्रेजेंस में हुआ था? अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में हुआ. ठीक है ना, एक रिलैक्सेशन टाइम था. इसका मतलब क्या था? तो ये था क्या? द टाइम गैप बिटवीन द कॉलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम. और यहां से हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, वो था E अपॉन m इंटू टाउ. चलिए, मेरा मोटिव क्या था यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? ये था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही क्या प्रोड्यूस हो रहा था? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो आखिर कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कितनी करंट प्रोड्यूस होगा? यानी अब हमें चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट में क्या रिलेशन होता है, क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ करंट का रिलेशन नहीं आया है. यानी अब हम इसी फॉर्मूले को प्रोसीड करेंगे आगे और ऐसे फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा वो हमें इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में मिलेगी. बात समझ में आ रही है ना? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आज? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से इस प्रोडक्ट को लिखिएगा. डेरिवेशन कंप्लीटली और क्लियरली पूरा समझ में आएगा. बात समझ में आ रही है ना? तो बस ध्यान से समझिएगा. और डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट, कैसी चीजों को कैलकुलेट करते हैं ये सिर्फ पता होना चाहिए. इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैथमेटिक्स. बात समझ में आ रही है? तो लेट्स स्टार्ट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट. Now let me assume we have taken a metallic wire. क्या लिया हम लोग? metallic wire having length L and its cross sectional area A. ठीक है, चलिए हमने क्या किया? एक L जैसा कंडक्टर लिया और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स. जानते हैं मेटालिक वायर है तो क्या होगा? इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, चलिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मान लिया हमने? A मान लिया. ठीक है ना. चलिए, अगर हमें करंट प्रोड्यूस करना है तो इस पे होना चाहिए क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो चलिए हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर क्या कि suppose a small n is number of free electrons per unit volume. क्या हमने माना? हमने माना क्या कि स्मॉल n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम है. ठीक है ना. चलिए, तो क्या लिखेंगे? स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कैपिटल N अपॉन V. बात समझ में आ रही है? तो स्मॉल n क्या है यहाँ पर? स्मॉल n तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. बात समझ में आ रही है? चलिए, यहां से हम लोग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कि आखिर इस मेटालिक वायर में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो क्या करेंगे हम लोग? तो निकलेगा n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? स्मॉल n इंटू V. क्या आ जाएगा? स्मॉल n इंटू V. बात समझ में आ रही है? चलिए, अगर हम इसको सोल्व करें, क्या n इंटू वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम को क्या ले सकते हैं हम लोग? तो ले सकते हैं एरिया इंटू लेंथ. इज वॉल्यूम ऑफ मेटालिक वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ. तो हमने क्या निकाल लिया? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. चलिए देखिए, डेरिवेशन समझिएगा. यहीं पर मेन पॉइंट है क्या? आखिर ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम क्यों निकाल रहे हैं? तो हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रिलेशन निकालना है ना. तो अगर इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रिलेशन निकालना है तो थोड़ा सा अगर हम जाएं अपने प्रीवियस इंट्रोडक्शन चैप्टर में, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? दैट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज I इज इक्वल टू Q अपॉन T. दैट इज टोटल चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. यानी कि अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो हमारे पास टोटल चार्ज होना चाहिए और कितने टाइम में ये चार्ज फ्लो किया.
बात समझ में आ रही है ना? चलिए, तो हमें टोटल चार्ज चाहिए, तो इस मेटेलिक वायर में क्या जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा? होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएंगे, ये क्या बताएगा इसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे, और इसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने को हम लोग बोलते थे, हम लोग ड्रिफ्ट बोलते थे। और उसी ड्रिफ्ट को, जिस वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट हो रहा था, उसको बोलते थे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहां है, यानी एनर्जी मान लीजिए यहां से स्टार्ट होकर कहां पहुंच गया? यहां तक, यानी एनर्जी यहां से यहां तक पहुंचा, यानी इलेक्ट्रॉन का मोशन यहां से स्टार्ट हुआ। तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी है? तो अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या वीडी के बराबर होना चाहिए? चलिए, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी मिल गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां तक पहुंचना है? तो ये इस एंड से इस एंड में पहुंचना है। अगर इस एंड से इस एंड में पहुंचना है तो टाइम लगेगा कुछ ना कुछ, और अगर टाइम लगेगा तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट पता है ना, लेंथ एल लेंथ है, यानी डिस्प्लेसमेंट एल करना पड़ेगा उसके, एंड वेलोसिटी क्या है? वीडी। तो हमारे पास आई निकालने के लिए क्यू चाहिए और टाइम चाहिए। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं क्या? टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गिवन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पता भी हमें है, एंड यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट एल है। तो सबसे पहले वो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है? तो टाइम टेकन टू रीच फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम one end to another। समझ रही है? यानी इस एंड से इस एंड जाने में कितना टाइम लग रहा है, हम वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या? तो हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां से हमने टाइम इज इक्वल टू क्या फाइंड कर लिया? तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, यानी टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया क्वेश्चन? तो t इज इक्वल टू हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट, और कितना डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास? l। वेलोसिटी कितना है इलेक्ट्रॉन के पास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज vt। यहां तक क्लियर हो रहा है? हमने क्या निकाल लिया? टाइम। चलिए स्टेप बाय स्टेप, नेक्स्ट पॉइंट क्या निकालना है हमें? अब चार्ज निकालना है। अभी करंट चाहिए तो चार्ज भी चाहिए। अब चार्ज क्या? तो बताइए t टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? तो चार्ज कैसे निकालेंगे हम लोग? तो देखिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अगर हम E दैट इज 1.6 इंटू 10 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या टोटल चार्ज निकल जाएगा? बात समझ में? क्योंकि वन चार्ज, वन इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम होता है ना, जिसी को हम लोग लिखते हैं E लिखते हैं। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या उसको E से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं हम? तो निकाल सकते हैं। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिला हुआ है, और इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है तो क्या टोटल चार्ज फाइंड कर सकते हैं? टोटल चार्ज तो कितना हो जाएगा हमारे लिए? तो E इंटू NaL। बात समझ में आ रही है यहां तक? तो हमने टोटल चार्ज निकाल लिया, टोटल टाइम निकाल लिया। अब क्या बचा? कुछ नहीं, डेरिवेशन में बस प्रोसीड करना है हमें क्या? आई पर, ठीक है? तो हमें क्या करना है? आई। तो बताइए यहां से आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू कितना गिवन है हमारे पास? टोटल चार्ज NeL। टाइम कितना गिवन है हमारे पास? L अपॉन Vd। Here L to L कैंसिल एंड Vd जाएगा कहां? ऊपर। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? VDENA। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास नेट रिजल्टेंट करंट कितना आ गया मेरे पास? VDENA। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला विद रिस्पेक्ट टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी यहां पर अगर हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता होगा तो हम यहां कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर्किट में कितना करंट डेवलप करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ हमारा डेरिवेशन फॉर रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पे ईच वर्ड का मीनिंग है आई फॉर करंट, वीडी फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट इज स्मॉल एन? स्मॉल एन इज नंबर ऑफ free electrons per unit volume, that is electron density।
ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी का भी इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं। किसी भी सर्किट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इतना है तो करंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो वो है फॉर्मूला I इज इक्वल टू VD ENA। अब इस फॉर्मूले को याद करने में दिक्कत होता है सभी लोगों को, तो कुछ नहीं रखना है, याद करना है करंट इज इक्वल टू वीना। क्या करना है, वीना, VENA, वीना। बात समझ में आ रहा है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, कभी फॉर्मूला भुलाइएगा नहीं, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होगा मेरे लिए, वीना, एंड V फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E फॉर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड N फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एंड A फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल वायर। तो बस डेरिवेशन में बस क्या याद रखना है कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है। अगर हमें सिर्फ रिलेशन पता हो या फिर इलेक्ट्रिक करंट कैसे फाइंड करते हैं तो आसानी से हम लोग किसी भी डेरिवेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो ऐसे ही और भी डेरिवेशन बताएंगे आपको, काफी इजी है और सिंपल तरीके से। आज के लिए बस इतना ही। ओके, रेस्ट फॉर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।